लेसन 3 द ट्रिक दैट डिड नॉट वर्क। एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी चालाकी का आइडिया जो काम नहीं कर पाया। चिल्ड्रन, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अ पेयर ऑफ जैकॉल्स बिकम मिनिस्टर टू द किंग ऑफ द जंगल एंड यूज ट्रिकरी टू कीप हिम अंडर देयर कंट्रोल। एक जैकॉल्स का पेयर था, पेयर मीन्स 2 जैकॉल्स थे। जैकॉल होते हैं गीदड़, जो कि राजा के मंत्री बन गए थे। जंगल का राजा कौन होता है? लायन। तो लायन के मिनिस्टर बन गए थे। मिनिस्टर मीन्स मंत्री। और उन्होंने अपनी ट्रिकरी यूज़ करी, अपनी एक आइडिया यूज़ करा, अपनी चालाकी यूज़ करी किंग को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कि किंग सारी उनकी बात सुने। बट दे डू नॉट रियलाइज द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। पर उन्हें ये नहीं पता था कि दोस्ती कितनी ताकतवर होती है। दिस क्लासिक टेल फ्रॉम द पंचतंत्रा शोज वाई ट्राइंग टू फूल अदर्स कैन बी वेरी फुलिश थिंग। ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र में बहुत इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानियाँ हैं एनिमल्स के बारे में। सो वहाँ से ली गई है ये, और उसमें हमें ये बताया है कि दूसरों को जो बुद्धू बनाना चाहता है वो एक दिन खुद ही बुद्धू बन जाता है और खुद ही अपने जाल में फंस जाता है और वो खुद ही बुद्धू बन जाता है। सो लेट्स बिगिन। डीप इनसाइड अ डार्क जंगल देयर लिव्ड अ लायन। एक घने जंगल के अंदर एक लायन रहता था। ही वॉज बिग हैंडसम लायन विद अ गोल्डन मेन एंड फियरी आइज। वो बहुत ही स्मार्ट सा एकदम हैंडसम लायन था, जिसकी बड़ी बड़ी गोल्डन कलर की दाढ़ी थी और बहुत ही बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थी। हिज नेम वॉज जंग, और उस लायन का नाम था जंग। ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल। वो इस जंगल का राजा था। लाइक ऑल किंग्स ही टू हैड मिनिस्टर्स टू whom he listened when he was in a good mood। अच्छा, और राजाओं की तरह उसके भी मंत्री थे, और वो मंत्रियों की बात जब सुनता था जब वो अच्छे मूड में होता था, बोलते था चलो भाई जैकॉल्स टेल मी व्हाट हैपेंड इन द जंगल। जंग्स मिनिस्टर वर 2 जैकॉल्स, चालू एंड गोलू। नाम से ही पता चल रहा है, एक तो चालू था एक गोलू था। तो जंग के राजा के 2 मंत्री थे जो कि जैकॉल्स थे, गीदड़ थे। उनका नाम था चालू और एक गोलू। द जैकॉल स्पेशली चालू व वेरी कनिंग। बहुत ही चालाक थे भाई, चालू का नाम ही चालाक है तो कनिंग, बहुत ही कनिंग था, बहुत ही चालाक था। दे केप्ट द किंग हैप्पी बाय टेलिंग हिम व्हाट ही लाइक टू हियर एंड दे एग्रीड विद एवरीथिंग ही सेड। अब वो क्या चालाकी करता था कि किंग को ऐसी बातें कहता था जो जिससे किंग खुश होए और किंग की तारीफ करता था, और जो भी किंग उनको कहता था वो फटाफट मान जाते थे। तो किंग उनसे बहुत हैप्पी रहता था। चलो ना, आप किसी की तारीफ करोगे, किसी को प्रेज करोगे तो दैट पर्सन विल डेफिनेटली लाइक यू। सो दिस हैपन्स विद द किंग। दे सैंग हिज प्रेजेज एंड टोल्ड हिम दैट ही वॉज द ब्रेवेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑन अर्थ। वो किंग की तारीफ करते रहते थे और किंग से कहते थे कि वो सबसे ज़्यादा बहादुर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजा है अर्थ पर। तो भैया खूब बटरिंग चल रही है। चालू एंड गोलू are buttering the king Jung. Naturally, the king believed that his ministers were faithful and loyal. अब king तो भाई विश्वास करेगा ही कि मेरे दोनों मिनिस्टर्स, मेरे दोनों मंत्री बहुत ही वफादार हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। He thought he was lucky to have such wise ministers, so he looked after them. तो उसे लगा कि भाई मेरे मिनिस्टर्स तो मेरी बहुत अच्छी देख रेख करते हैं और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे ये मिनिस्टर्स हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने वाइज हैं। तो वो उनका बहुत ध्यान रखने लगा। किंग जो है वो उनके लिए उनको खाना खिलाने लगा, उनको फेड करने लगा। टुक दैम वेयर एवर ही वेंट, और जहाँ भी जाता था अपने पीछे पीछे उन दोनों को भी ले जाता था। द जैकॉल्स हार्डली डिड एनी वर्क। कुछ काम धाम तो करते नहीं थे, बस वो बटरिंग का काम करते थे। दे did not have to fight their enemies to protect themselves, nor did they have to hunt for food like other animals। अब उन्हें उनकी चालाकी से वो ना तो कभी एनिमल्स से लड़ते थे अपने आप को बचाने के लिए, ना ही वो खाना ढूंढते थे जैसे एनिमल्स करते हैं। वो तो बस जरा सी किंग की बटरिंग करी कि किंग आप कितना अच्छा हंट करके ले आओगे हमारे लिए, हमें पता है। तो किंग जी चले गए और हंट करके ले आए। अच्छा, कोई उन्हें डराने आया कोई एनिमल, तो किंग से बोल दिया किंग आप राजा आप तो कितने बहादुर हो, आप तो इन्हें फट से मार डालोगे। तो उस एनिमल्स को वो लड़वा देते थे, खुद मजे करते थे, मोटू चालू गोलू। दे ग्रू फैट ऑन वॉट एवर जंग किल्ड। अब जंग खाना लेके आते थे, वो खाते थे और भैया दिन पे दिन गोल मटोल हो गए। सून दे बिकेम वेरी एरोगेंट, बहुत ही मतलबी हो गए। एंड डिड नॉट अलाउ एनी अदर एनिमल टू कम नियर टू द किंग और बिकम फ्रेंडली विद हिम। अब वो इतने चालाक हो गए कि वो किंग के पास किसी एनिमल को अपनी कहानी सुनाने के लिए नहीं आने देते थे और
किंग से बात भी नहीं करने देते थे, किंग से फ्रेंडली भी नहीं होने देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था किंग को हम बटरिंग करते रहे, किंग हमारी खाना पूर्ति करता रहे। वन डे जंग वॉज एट द रिवर फॉर अ ड्रिंक। एक दिन उनका राजा जंग पानी पीने के लिए रिवर पे गया। वेन ही हर्ड एन एनिमल बिलो, वहाँ उसे एक एनिमल की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, कुछ अजीब सी आवाज़ थी। इट वॉज सो लाउड दैट द होल जंगल इकोड विद द साउंड एंड स्टार्टल्ड द लायन। इतनी तेज़ आवाज़ थी कि सारे जंगल में आवाज़ गूंज रही थी, और उस आवाज़ के गूंजने से किंग भी एकदम शॉक हो गया, चौंक गया। ही हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर, उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। इन फैक्ट ही rarely heard the call of other animals since they all were scared of him and stayed as far away from him as possible. उसने कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी, और कोई एनिमल ऐसे ज़ोर से आवाज़ लगाता ही नहीं था, क्योंकि सब उससे बहुत डरते थे और वहाँ से दूर ही रहते थे। इस तरीके की डरावनी आवाज़ उसने पहली बार सुनी। Frightened by the sound, he went rushing back to his den, pale with fear. अब भैया आवाज़ सुन के वो डर गया और वो अपनी गुफा में घुस गया, और उसका रंग एकदम उड़ गया, उसको एकदम घबराहट सी हो गई कि ये क्या आवाज़ सुनी। His ministers were surprised to see the king trembling with fear and wanted to know what had happened. उसके मिनिस्टर्स बहुत ही चौंक गए कि अरे भाई क्या हुआ, किंग इतना घबरा क्यों रहे हैं, और वो जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ है। At first, Jung would not tell them anything. He was too ashamed to let them know that he, the king of the jungle, was afraid of a sound. भाई पहले तो जंग को ये बताने में बहुत ही शर्म आई कि वो कैसे बताए कि राजा, जंगल का राजा, वो एक आवाज़ से घबरा गया। बट द नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपन। अगले दिन फिर वही आवाज़ आने लगी और राजा जी की फिर से जान निकल गई। द जंग कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स एंड टोल्ड देम दैट ही हैड डिसाइडेड टू लीव द जंगल एंड गो अवे। अब राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, दोनों मंत्रियों को, चालू और गोलू को, और उसने कहा भाई देखो मैंने ऐसा सोचा है कि मैं ये जंगल छोड़ के जा रहा हूँ। अरे अब जब राजा जंगल छोड़ के चला जाएगा तब इन दोनों बटरर्स का क्या होगा। चालू एंड गोलू वर वेरी डिसअपॉइंटेड टू हियर दिस। व्हाट वुड हैपन टू देम इफ द लायन वेंट अवे। अब चालू गोलू सोचने लगे, बहुत उदास हुए ये सुनकर, और वो सोचने लगे कि अगर राजा चला गया तो हमारा क्या होगा। दे वुड हैव टू वर्क टू फाइंड देयर फूड एंड वुड हैव टू लिव इन फियर ऑफ अदर वाइल्ड एनिमल्स टू। अगर वो चला गया तो उन्हें खाना वाना अपने आप इंतज़ाम करना पड़ेगा, और उन्हें और वाइल्ड एनिमल्स के डर से रहना पड़ेगा कि कोई उन पर अटैक ना करते। अभी तक तो वो किंग को बटरिंग करके अपना काम चला रहे थे। नो दे कुड नॉट लेट द लायन गो टू अनदर जंगल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें किसी न किसी तरह लायन को रोकना ही पड़ेगा। दे बेग्ड एंड प्लीटेड विद जंग टिल ही टोल्ड दैम दैट ही हैड बीन फ्राइटन बाय अ टेरिबल साउंड। अब वो खूब उसकी चापलूसी करने लगे, खूब उससे मनाने लगे और रिक्वेस्ट करने लगे कि राजा बताओ क्या हुआ है, किस वजह से आप इतने उदास हो। और फिर राजा ने उन्हें ये बता ही दिया कि मैं एक अजीब सी टेरिबल साउंड से घबराया हुआ हूँ। इट कुड ओनली बिलोंग टू स्ट्रॉन्ग बीस्ट हु फियर्ड नो वन एल्स इन द जंगल। अब राजा बोला कि भैया लगता है ये कोई बहुत ही भयंकर जंगली जानवर की आवाज़ है जिससे कोई नहीं डरता जंगल में। तो राजा इस डर से ही जंगल छोड़ के जा रहा था कि उसे ये आवाज़ है वो बहुत ही खतरनाक लग रही थी, वाइल्ड बीस्ट की लग रही थी।